अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में गले का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी जो प्रिंटेड शर्ट पर आप इजीली बना सकते हैं। साथ ही आपके साथ वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी कि बैड डोरी के किस तरह से आप अपने डबल लूप्स रेडी कर सकती हैं। तो आइए अपनी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बुकरम का एक पीस ले लेंगे जिसकी लंबाई मेरे लिए तकरीबन 10 से 12 इंच और चौड़ाई आपने लेनी है 4 इंच। इसमें हमारा 3.5 इंच गले का आएगा और हाफ इंच हमारा सिलाई का हक आएगा। इस तरह से बुकरम को आपने फोल्ड कर लेना है और जिस तरफ से हमने बुकरम को फोल्ड किया है उस तरफ से हम गले की मेजरमेंट करेंगे। तो फोल्डिंग वाली पार्ट से हमने गले की चौड़ाई नाप लेनी है। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई पे हम 3.5 इंच का एक निशान लगा लेंगे। हाफ इंच हमारा एक्स्ट्रा साइड पे आना चाहिए। गले की गहराई आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ इसका 5 इंच होगा। दूसरी साइड पर भी हम 5 इंच का निशान लगाने के बाद इस तरह से सीधी लाइन लगाते हुए इस स्क्वायर की शेप बना लेंगे और 3.5 इंचेस और 5 इंचेस के निशान को हम आपस से मिला लेंगे। अब कुछ इस तरह से बॉक्स बनाकर हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हम गले की गोलाई दे देंगे। की तरफ हम मेजरमेंट कर लेंगे तो ये हमारा 5.5 इंच आ रहा है, तो 5 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। अब 5 इंच के हम हाफ पर यानी 2.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम 2 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब इस 5 इंच के निशान को हम यहाँ पर 2 इंच के निशान से और ऊपर से जहाँ से हमारी गले की गोलाई है उसे आपस में मिलाकर इस तरह पत्ते की एक शेप बना लेंगे। साइड पे आपने हाफ इंच का मार्क रखते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है। सेम उन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जो कि आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं। अब ऊपर की साइड पर यहाँ पर हम हाफ इंच का एक मार्क करते हुए एक सीधी लाइन लगा लेंगे। ये हमारे गले ही का हिस्सा है, लेकिन इसका मकसद ये है कि जब हम अपने गले को अपनी शर्ट पर अटैच करें तो हमारे गले की एग्जैक्ट वही साइज़ आए जो कि हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पर हम गले की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते हुए आपने बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर कटिंग करनी है जो कि हमने निशान लगाए हैं। जब तक हम गले की कटिंग कर दें तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह कटिंग करने के बाद प्रेस की मदद से हम इसको अपने कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से अपने गले को अपने कपड़े पर पेस्ट कर लिया है प्रेस की मदद से। अब आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट वही साइज़ आएगा जो आपने कटिंग किया है। इस तरह हमें बार बार मेजरमेंट करने की मुश्किल नहीं रहेगी। अब एक्स्ट्रा कपड़े की हम ऊपर की साइड से कटिंग कर लेंगे। बाकी 3 साइड्स पर हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े की कटिंग करनी है। इस तरह से जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है सेम इसी तरीके के साथ आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा कपड़े की आपने कटिंग कर लेनी है। की साइड पर जो हमारा ये हाफ इंच का मार्जिन हमने रखा था ये हमारे गले ही का हिस्सा था। आप चाहें तो इसको यहाँ पर रिमूव कर लें क्योंकि अब हमारा गला हमारे कपड़े के साथ अटैच हो गया है। तो इस तरह से हमारे कपड़े की शेप गले की शेप आ जाएगी। अब गले को हम दरमियान में से फोल्ड कर लेंगे और प्रेस की मदद से यहाँ पर क्रिस लाइन बना लेंगे ताकि गला हमारा बिल्कुल जब हम शर्ट पर अटैच करें तो शर्ट के बिल्कुल दरमियान में लगे। इसी तरह शर्ट के फ्रंट को भी हम दरमियान से फोल्ड करके उस पर भी हम प्रेस की मदद से इस तरह से क्रिस लाइन बना लेंगे। वो हमारा गला बिल्कुल हमारी शर्ट के दरमियान में लगेगा। जहाँ जहाँ पर शर्ट गले में कॉर्नर्स हैं वहाँ पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि जब हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करें तो ये इजीली फोल्ड हो जाए। अब हम अपनी स्टिचिंग की तरफ आएंगे तो जहाँ साइड पे जो हमने हाफ इंच का मार्जिन कपड़े में छोड़ा था उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बुकरम के साथ सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो गम स्टिक की मदद से भी इसको बुकरम के साथ अटैच कर सकती हैं। जो तरीका आपको इजीली लगे उस तरह से आप इसको अटैच कर सकती हैं। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने सुई को बीच में करके पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमा लेना है। इस तरह सिलाई लगाने से हमारा गला अंदर की साइड से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगा। अपने गले को अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो यहाँ पर प्रेस की मदद से जो हमने शर्ट पर और गले पर क्रिस लाइंस बनाई थी उन दोनों को हमने आपस में इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेना है। शर्ट की सीधी साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है और शर्ट और गले दोनों की क्रिस लाइंस को आपस में अच्छी तरह से मिलाते हुए आपने एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई लगाने का मकसद ये है कि जो गले को हम अपनी शर्ट के साथ अटैच करें तो बार बार हमें अपना गला सेट ना करना पड़े। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड से हम अपने गले को अपनी शर्ट के साथ अटैच करना शुरू करेंगे। तो बुकरम की बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने सुई को बीच में करके पाँव को ऊपर उठा लेना है और कपड़े को घुमाते हुए पाँव वापस नीचे करके अपनी सिलाई को कंटिन्यू करना है। आपने ध्यान रखना है कि आपका सुई कपड़े में से नहीं निकलनी चाहिए।
इस तरह बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए हम राइट हैंड साइड पर लाकर अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे। गले को शर्ट के साथ अटैच करने के बाद अब हम अंदर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। साइड पे अपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है और जिस तरह हमारे गले की शेप है सेम इसी शेप में आपने कटिंग कर लेनी है। गोलाई है वहाँ पर आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि गला अंदर की तरफ जब हम फोल्ड करें तो वो अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए। अब इसके कॉर्नर्स आपने अच्छी तरह से बना लेने हैं और किसी नोकदार चीज़ की मदद से इसके कॉर्नर्स को आपने अच्छी तरह से बाहर निकाल लेना है और बहुत ही हल्के हाथ के साथ आपने इसके कॉर्नर्स की शेप देनी है। इस तरह पलट कर इसको उल्टी साइड पे करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर हमारी जो शर्ट्स में कलर है उन्हीं कलर की हमने दो इस तरह से स्क्वायर में पट्टियाँ ले लेनी है जिनकी लंबाई और चौड़ाई आपने बिल्कुल बराबर रखनी है। इसकी लंबाई हमारे पास 3 इंच आ रही है और चौड़ाई भी 3 इंच आ रही है। दूसरे प्रिंट की दूसरे कलर की भी हमारी सेम लंबाई चौड़ाई बिल्कुल 3-3 इंच आ रही है। अब यहाँ मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करूँगी कि बगैर डोरी बनाए आप किस तरह से डबल लूप्स इजीली बना सकती हैं। यहाँ पर आपने इसको ट्रायंगल में इन स्क्वायर्स को फोल्ड करके दरमियान में से इसकी कटिंग कर लेनी है। दूसरे कलर के स्क्वायर को भी हमने इसी तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करके दरमियान में से हम इसकी इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारा जो एक रेड और एक वाइट ट्रायंगल आया है हाफ को दोनों को हम आपस में मिलाते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद ये हमारा अगेन स्क्वायर शेप में हमारे पास आ जाएगा। इस तरह कपड़े की दानों साइड्स आपने अंदर की तरफ करनी है और दानों की उल्टी साइड आपने बाहर की तरफ करते हुए इस तरह से सिरे पर हाफ फुट का मार्जिन छोड़ते हुए आपने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह ये हमारा स्क्वायर अगेन से रेडी हो जाएगा जो कि हमारा हाफ रेड आ जाएगा और हाफ हमारा वाइट आ जाएगा। इस तरह से हमने 5 कलर्स के स्क्वायर्स रेडी कर लेने हैं। यहाँ पर आपने कोई भी बारीक चीज़ ले लेनी है। मैं ये हाथ वाली सुई इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको आपने इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए फोल्ड करते जाना है और जहाँ तक हमारी ये दरमियान में सिलाई आई है वहाँ तक आपने एक साइड्स को फोल्ड करना है। फिर यहाँ पे हम अपनी दूसरी साइड को फोल्ड करेंगे। इस तरह ये हमारी दोनों सुई फोल्ड होने के बाद कुछ इस तरह से आपने फोल्ड करना है तो ये हमारी डबल लूप जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। इस तरीके के साथ हमने अपनी सारी लूप्स रेडी कर ली हैं। नीचे की तरफ से मैंने इनको धागे से बांध लिया ताकि हमें बार बार इनको सेट ना करना पड़े। अब यहाँ पर ट्राउज़र कपड़े के हमने 2 पीसेस ले लेनी है जिनकी लंबाई हमने 7 इंच ली है और चौड़ाई हमने 5 इंच ली है। इस तरह के 2 पीसेस आपने ले लेने हैं। दोनों की लंबाई और चौड़ाई आपकी बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। अब ऊपर की तरफ से 1 इंच का मार्जिन छोड़ लेना है। 1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ पर हमने जो अपनी लूप्स रेडी की थी उनको हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर लूप की सीधी साइड आपने नीचे की तरफ करनी है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ और जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था पहली लूप हम यहाँ पर अटैच करेंगे। पहली लूप अटैच करने के बाद दूसरी लूप आप चाहें तो बिल्कुल उसके साथ अटैच कर सकते हैं या फिर 2 पॉइंट्स का आपने बीच में फासला छोड़ते हुए दूसरी लूप को अटैच करना है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि सामने की तरफ आपकी लूप्स इक्वल साइज में बाहर की तरफ हो। अब सेम डिस्टेंस को छोड़ते हुए हम अपनी तीसरी लूप को अटैच करेंगे। इसी तरह एंड तक हम अपनी लूप्स को अटैच करते जाएंगे। जब तक हम लूप्स को अटैच करें तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाएं और हमारी हौसला अफजाई हो सके। प्लेन कपड़े का जो दूसरा पीस था उसको हम नीचे की तरफ इस तरह बिछाएंगे कि उसका सीधी साइड हमारी ऊपर की तरफ हो और लूप वाली जिस पर हमने लूप्स अटैच किए हैं उसकी सीधी साइड भी हमने नीचे की तरफ करनी है। अब लूप्स लगाते हुए हमने जो सिलाई लगाई है बिल्कुल उस सिलाई पर सिलाई लगाते हुए हम दोनों पट्टियों को आपस में अटैच कर लेंगे। इस तरह ये हमारी लूप्स और पट्टियाँ आपस में अटैच हो जाएंगी और ऊपर की तरफ से जो हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसको हमने साथ डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी कर लें या गम स्टिक की मदद से भी इसको आपस में फोल्ड करके अटैच कर सकती है। मैं यहाँ पर गम स्टिक की मदद से आपको जो तरीका आसान फॉलो करते हुए इसको फोल्ड कर सकती हैं। इस तरह हमारी ये लूप्स के साथ पट्टी रेडी हो जाएगी। अब हम इसको अपने शर्ट के साथ इस तरह से अटैच करेंगे कि शर्ट का जो ऊपर की तरफ काट है और नीचे की तरफ
कट है वो हमारा बिल्कुल उसी सिलाई पर आना चाहिए जो सिलाई हमने लूप्स को अटैच करने के लिए लगाई थी। यहाँ पर आपने बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ इसको सेट कर लेना है ताकि दोनों तरफ से आपकी जो ट्राउज़र का कपड़ा है वो बिल्कुल सेम आए और लूप्स आपकी बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगे। यहाँ पर आप चाहें तो इसको पिन अप कर सकती हैं या गम स्टिक की मदद से इस पट्टी को कपड़े के साथ आप अटैच कर लेंगी ताकि सिलाई लगाते हुए आपको बार बार इसकी एडजस्टमेंट ना करनी पड़े और आपको सिलाई लगाने में भी आसानी हो। यहाँ पर अच्छी तरह से आपने कॉर्नर्स को मिला लेना है और दरमियान का आपने ध्यान रखते हुए इसको गम स्टिक की मदद से आपने अटैच कर लेना है। और इस पर सिलाई लगाने का क्या तरीका है वो जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो वो मैं आपके साथ इसकी टिप शेयर करूंगी कि किस तरह आपने अच्छे तरीके के साथ इसमें सिलाई लगानी है कि आपका गला देखने में खूबसूरत लगे और सिलाई में भी सफाई आए। अब गले का जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे जो कट आया था वहाँ पर हमने इस तरह से बिल्कुल सिरे पर आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए जब हम गले की गोलाई करते हुए नीचे वाले वी पर आएंगे तो यहाँ पर आकर आपने स्विंग को बीच में कर लेना है और पाँव ऊपर उठाकर अपने कपड़े को घुमा लेना है। आपने ध्यान रखना है कि आपकी सुई आपके कपड़े में से नहीं निकले वरना आपकी सिलाई जो है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएगी या कपड़े में बैलेंस नहीं रहेगा। इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाते हुए हम राइट हैंड साइड वाला जो हमारा गले का कट आया था वहाँ पर लाकर अपनी सिलाई को ख़त्म कर लेंगे। अंदर की तरफ से गले की आपने पहली तुरपाई कर लेनी है, उसके बाद आपने जो है वो दरमियान वाली पट्टी को अटैच करना है ताकि गला आपका बिल्कुल नीटनेस के साथ आए। इस तरह बहुत ही आसान तरीके के साथ बहुत ही आसान टिप्स के साथ हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है और बनाने में भी बेहद आसान है। अंदर की तरफ भी गला हमारा बिल्कुल फिनिशिंग में आएगा। यहाँ पर हमने गले की अंदर की साइड पे तुरपाई कर ली है। एक्स्ट्रा कपड़े की भी हमने अंदर की तरफ से कटिंग करके उसको भी हमने तुरपाई कर ली है। आपको गले का ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।